नई वैकेंसी की अपडेट लेकर के आ गया हूँ दोस्तों। ये अपडेट मेडिकल साइंस वालों के लिए है, जो बीएससी नर्सिंग जो लोग कर चुके हैं या जेएनएम नर्सिंग कर चुके हैं और जिनके पास फर्स्ट एड का ट्रेनिंग है, जिन्होंने फर्स्ट एड में ट्रेनिंग ले रखा है नर्सिंग के बाद, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर दोस्तों आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों जो लोग भी मुझसे एयरपोर्ट का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो मुझे मेरे ईमेल आईडी में कमेंट कर सकते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए, ठीक है, कैबिन क्रू के लिए, और जो भी एयरपोर्ट में जॉब्स निकलते हैं उनके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग एयरपोर्ट में मेडिकल फील्ड में करियर बना सकते हैं दोस्तों। मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखा है, तो आप उसमें भी जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। अलग अलग वैकेंसी निकली है मेडिकल साइंस की, डॉक्टर के लिए भी है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी है, फर्स्ट एड के लिए भी है। तो वहाँ पर आप जाके बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। उसमें मैंने बताया भी है डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है एयरलाइंस में या एयरपोर्ट में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। आप जैसे कि मेरे स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूँ, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट एड एंड ट्रेनिंग का वैकेंसी निकला हुआ है। जॉब लोकेशन आपका गुड़गांव होगा, दिल्ली एनसीआर होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे आप कंफर्टेबल है इस लोकेशन में काम करने के लिए, और अगर आपके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड का ही निकला है। जैसे कि सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट मतलब होता है कि एक्सपीरियंस पोस्ट, तो ये पोस्ट सिर्फ एक्सपीरियंस वालों के लिए। और जो लोग भी आने वाले साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं जीएनएम में या बीएससी नर्सिंग में, तो वो लोग के लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि उनको शायद नहीं मालूम है कि एयरलाइंस या एयरपोर्ट में भी इस तरह की वैकेंसी निकलती है। तो आपके कुछ फ्रेंड है या रिलेटिव्स है जो बीएससी नर्सिंग करे, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जो लोग मेडिकल साइंस है, ताकि उनको भी पता चले कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट में भी इस तरह की वैकेंसी निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एयरलाइंस के अंदर कैबिन क्रू होता है और ग्राउंड स्टाफ जो पर्सनल होते हैं उनको आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग में रिकरेंट वाला भी होता है ट्रेनिंग और इनिशियल भी होता है। इनिशियल वो लोग का होता है जो न्यू कमर होते हैं, न्यू ज्वाइनिंग वाले होते हैं, और रिकरेंट उनका होता है जो लोग पहले से काम कर चुके हैं, जैसे 2 साल पुराने स्टाफ है, 5 साल पुराने स्टाफ है, 10 साल पुराने स्टाफ है, उनका रिकरेंट ट्रेनिंग हमेशा होता है रेगुलर बेसिस में, ताकि उनको ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग की जो मॉड्यूल्स है वो अप टू डेट हो सके। और इनका टेस्ट भी लिया जाता है और सर्टिफिकेशन भी इनको देते हैं ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग वाले, ठीक है। आपको डीजीसीए के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गाइडलाइंस जो इन्होंने सेट किया है फर्स्ट एड ट्रेनिंग में, वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आइए जानते हैं दोस्तों डीजीसीए क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है और भी बहुत सारे अथॉरिटी है, उसके अंडर में हम लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स में, या सिलेबस भी जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमारा सिलेबस डिसाइड करता है। उसी तरह एयरलाइंस और एयरपोर्ट में भी ये जो गवर्निंग बॉडी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये आपका एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, पर्सनल, एरोड्रम्स, एयर नेविगेशन सिस्टम यानी कि इस सब चीज़ का गवर्निंग बॉडी यही है। अगर एयरलाइंस कोई भी एयरलाइंस को अगर इंडिया में अगर फ्लाई करना है, चाहे फॉरेन का हो चाहे इंडिया में हो, तो इसको यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है, यहाँ से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। एयरपोर्ट भी अगर चालू होता है तो ये डीजीसीए जो है वो आके टेस्टिंग करेगा, लाइसेंसिंग करेगा, मतलब सब कुछ पेपर यही देगा आपको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही एरोड्रोम बनता है, मतलब बहुत पावरफुल गवर्निंग बॉडी है, इसके बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग भी जो काम करते हैं एयरपोर्ट में भी जितना पर्सनल है, इसके नियम और कानून के मुताबिक यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो उसी तरह जो भी कैबिन क्रू है, पायलट है, नर्सेस है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में आप गो थ्रू कीजिएगा, बहुत लेंदी है, ठीक है। तो आपको जो ज़रूरत होगा वही आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इसके हाईलाइट्स मैं बता दे रहा हूँ, अभी डीजीसीए ने एरोड्रम लाइसेंस का दिया है नवी मुंबई एयरपोर्ट का, है ना। तो इस तरह के यहाँ का हाईलाइट्स भी आते हैं। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट जो होता है उसके बारे में भी ये लोग यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करते हैं, और जो भी गाइडलाइंस है अलग अलग चीज़ का, पायलट के लिए, कैबिन क्रू के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर के लिए जो वैकेंसी निकलती है, फ्लाइट डिस्पैचर का है, एटीसी कंट्रोलर का है, एएमई का है, तो सबका यहाँ पे गाइडलाइंस दिया रहता है। तो इसको आप लोग गो थ्रू कीजिएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एयरपोर्ट में नर्स या डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या करना है दोस्तों। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जितने भी इसके वर्किंग स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, उसको आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना है और उसके नॉलेज को अपस्किल करना है, ठीक है। फिर आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ है वो मेंटेन करना है, मैनुअल्स रजिस्टर में भी और एमएस ऑफिस वगैरह में भी। फिर आपको समय समय पे जो भी
ट्रेनिंग होती है इनके स्टाफ को देना है, जैसे कि न्यू ज्वाइनिंग मेंबर है तो उनको ट्रेनिंग देना है और आपको अपना ये कोर्स भी बनाना है, ठीक है। तो ये जो कोर्स भी आपको बनाना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको जो भी फर्स्ट एड या SCP मैनेजर आपको बोलेगा काम के बारे में, वो भी काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह का आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, और तो इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। सारा कुछ काम इसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग का ही होगा। तो आपने अगर कहीं से एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों की ही हायरिंग हो रही है, ठीक है। आइए जानते फिर इस पोस्ट को कैसे अप्लाई करते। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ इंडिगो वेबसाइट में, इनके करियर वेबसाइट में यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट आप जब बनाइएगा तो आपको ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और आपको इंडिया लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिक सा डिटेल देके आप अकाउंट बना सकते हैं। फिर जब आप अकाउंट बना लीजिएगा तो इस तरह का आपका पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन योर कंपनी, इन दिस सेक्शन यू हैव द पॉसिबिलिटी टू ऐड मोर डिटेल्स अबाउट योर प्रोफाइल। तो इस तरह का आपका पेज खुलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट में अपना CV आपको अपलोड करना है, कवर लेटर अपलोड करना है, ठीक है। और CV किस तरह का होना चाहिए, कवर लेटर किस तरह का होना चाहिए, डॉक में होना चाहिए, PDF में होना चाहिए, इमेज में होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो कुछ दे दीजिएगा। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपका इस तरह का सब कुछ आएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, करेंट डेजिग्नेशन, ठीक है। यहाँ करेंट डेजिग्नेशन में आप नो भी कर सकते हैं या NA भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर में अप्लाई करोगे तो यहाँ पे करेंट डेजिग्नेशन नहीं लगेगा। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपका लगेगा। मतलब आप कहीं पे अभी काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, तब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट डेजिग्नेशन आपका लगेगा। जेंडर में मेल फीमेल आ जाएगा, ठीक है। और अदर्स में भी आ जाएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी स्टेटस आपका है तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, करंट कंपनी, कंट्री कोड, ठीक है। इंडिया का कंट्री कोड अलग है, ठीक है, उसमें डाल दीजिएगा। तो ये तो आपका हो गया प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में। फिर सर्च ऑप्शन एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये करना है ओनली रिक्रूटर मैनेजिंग जॉब अप्लाई टू, यानी कि आपका जो CV का डिटेल है या रिज्यूमे का डिटेल है, इंडिगो के जो HR है उसी को जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अगर आप ऊपर वाला या सेकेंड वाला आप ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हो तो आपका जो रिज्यूमे या CV है वो थर्ड पार्टी कंपनी के HR में भी चल जाएगा, ठीक है। तो डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर जॉब अप्लाई टू, यहाँ पे अगर आप किसी तरह का इंडिगो में जॉब अप्लाई किए होंगे कोई भी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे ये वो चीज़ हाईलाइट होगा। फिर आपका जो एप्लीकेशन आप भरे होंगे वो यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाएगा, ठीक है। और फ्रेशर में आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रेशर ऐड कर देना, ठीक है। फिर वर्क एक्सपीरियंस आपका है, जैसे कि ये जो पोस्ट है उसमें वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो जानते चलिए वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या डिटेल मांगा गया है। तो दोस्तों ये डिटेल आपको भरना है कि आप कब से कब तक काम किए थे, कौन से इंडस्ट्री में काम किए थे। जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री का हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। बैंकिंग, एविएशन, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। डेजिग्नेशन आपका क्या था, कौन सा स्टेट में थे और कौन सा कंट्री में थे। स्किल्स क्या था, सिटी क्या है, स्किल्स में देखिए बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। सिटी क्या था, फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या है, कंपनी नेम क्या है, और वर्किंग, करेंटली वर्किंग में आपका क्या है, मतलब अभी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। ये आपको भरना है, ज़रूरी है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। फॉर्मल एजुकेशन में दोस्तों आपका ये डिटेल मांगा गया, देखिए ये सब आपको भर देना। एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन, परसेंटेज कितना है। रिज़ल्ट टाइप में देखिए दोस्तों, रिज़ल्ट टाइप में क्या आता है, रिज़ल्ट टाइप में आपका परसेंटेज डिवीज़न आया है, ठीक है। एजुकेशन टाइप में आपका क्या है, इसमें फुल टाइम है कि ऑनलाइन है या कॉरेस्पॉन्डेंस है। कोर्स आपने क्या किया था, लोकेशन ऑफ स्कूल क्या है, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, ठीक है। कब से कब तक किया था, फिर बोर्ड का नाम क्या है, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर लैंग्वेज स्किल में दोस्तों आपको यहाँ लैंग्वेज ऐड करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज में आपको बताना है लैंग्वेज आप कौन से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे, हिंदी, इंग्लिश, फिर उसका वेरिएंट क्या है, ठीक है। फिर स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी क्या है, ठीक है। फ्लुएंट है कि बिगिनर है कि इंटरमीडिएट है, यहाँ पे आपको सब मेंशन करना होगा, ठीक है। रीडिंग प्रोफिशिएंसी क्या है, बिगिनर है कि फ्लुएंट है, सब कुछ आपको यहाँ बताना होगा। उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जियोग्राफिक मोबिलिटी में आपको क्या डालना है दोस्तों, देख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से, तब आप फॉर्म भर लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको यहाँ पे यस डालना है, ठीक है। अगर आप नो डालिएगा तो आपका सिलेक्शन बहुत कम होगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे रिलोकेशन का आता है, यहाँ पे आपको इस डिपार्टमेंट में या इस कंपनी में आपको रिलोकेशन मांगता है। जितना भी एयरलाइंस कंपनी है दोस्तों, वहाँ पे आप ज़रूर से रिलोकेशन का डालिएगा तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एचआर आपको सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनकी जो एम्प्लॉय की डिमांड दूसरे स्टेट में ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे दिल्ली बॉम्बे में इनको नर्स बहुत चाहिए, ठीक है, और छोटे एयरपोर्ट में बहुत कम चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिलोकेशन में नो डालिएगा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन हमेशा यस करिएगा, ठीक है, रिलोकेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल अचीवमेंट में देखते हैं क्या भरना है आपको। यहाँ पे आपको वही लिखना है जैसे स्कूल लेवल में या नेशनल लेवल में आपने कभी किसी कंपटीशन में या टूर्नामेंट में आपने अगर पार्टिसिपेट किया है तो उसमें अवार्ड मिला है तो वो चीज़ आप यहाँ डाल सकते। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हॉबीज़ में जो आता है आपको वो यहाँ डाल सकते, ठीक है। रिलेटिव्स वर्किंग, अगर इंडिगो में आपका कोई रिलेटिव काम करता है तो यहाँ पे उसके डिटेल्स डाल दीजिएगा, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, रिलेटिव में क्या रिलेशन लगेगा, ठीक है, वो सब डाल दीजिएगा। और ये जो है दोस्तों इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम, ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ पायलट को करना है, ठीक है। और ये जो है एयरक्राफ्ट वाइज डिटेल्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ये भी पायलट को करना है, ये आपको नहीं करना है। फाइटर एक्सपीरियंस, ये भी पायलट का, इसको नहीं करना है। और नीचे जो डिटेल्स ऑफ प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस, इसको भी नहीं करना, इसको आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो वैकेंसी निकली है फर्स्ट एड ट्रेनिंग की सीनियर लेवल की, इसको अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा सा सैलरी पैकेज पा सकते हैं दोस्तों। इसमें ग्रोथ अच्छा है दोस्तों, सैलरी भी अच्छा है, और कैब भी कंपनी प्रोवाइड करती है और मील्स भी प्रोवाइड करती है आपको। मतलब जब आप काम, आपका शिफ्ट होगा, जो भी नाइट होगा या मॉर्निंग शिफ्ट होगा, वहाँ पे कंपनी आपको ये फूड कार्ड देती है, तो वहाँ पे आपको मील्स वगैरह प्रोवाइड होती है। तो वो आप उसमें आपका बहुत पैसा बच जाएगा, ठीक है। कैंटीन में आप खा सकते हो, वो कंपनी पे करती है। तो बहुत अच्छा फैसिलिटी देती है, कैब का भी सुविधा देती है, गर्ल्स को और मेल्स को भी देती है जो लेना चाहेंगे तो ये फैसिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और इंडिगो जैसे एयरलाइंस में या किसी भी एयरलाइंस में अपना करियर बना सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद या जीएनएम करने के बाद या एमबीबीएस करने के बाद 3 तरह का पोस्ट निकलता है। और दोस्तों ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का भी निकलता है कुछ एयरलाइंस में, तो उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, तो उसको भी देखिएगा। और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट बार। जय हिंद, वंदे मातरम।